Hello everyone, I am Dev and welcomes you all in my YouTube channel Dev Tutorials. As we are running on reconstitution of partnership firm in that admission of a new partner. तो दोस्तों जब भी फर्म में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम में कई सारे चेंजेस होते हैं, इसी को हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन, राइट। दोस्तों जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना, कैपिटल को एडजस्ट करना, गुडविल को एडजस्ट करना एंड सो ऑन, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मैंने उस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। कैपिटल किस तरह से एडजस्ट किया जाता है उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल हम इस टॉपिक में देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। तो दोस्तों गुडविल में कई सारे वेरिएशंस होते हैं, राइट। अगर इन वेरिएशंस को समझने के लिए हम अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करें तो हमें कई सारी एग्जांपल्स दिखते हैं, राइट। ये एग्जांपल्स हमारे कंफ्यूजन को दूर करने की बजाय कंफ्यूजन को बढ़ा देते हैं, राइट। पहले तो हमारा दिमाग ही चकरा जाता है जब हम देखते हैं इतने सारे एग्जांपल्स, राइट। दोस्तों वो एग्जांपल्स तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट क्योंकि नंबर ऑफ एग्जांपल्स ज्यादा होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। दोस्तों उन सारे एग्जांपल्स में कई बातें कॉमन होती हैं। अगर हम ध्यान दें कि ये कॉमन चीजें क्या है तो रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विल बी इजी फॉर अस, राइट। बाकी की सारी चीजें हमारे लिए काफी इजी हो जाती हैं। सो दोस्तों आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते वक्त हमें दो स्पेशल बातें जो अपने दिमाग में बिठा लेनी है, वो ये कि जो न्यू पार्टनर है क्या वो अपने साथ गुडविल कैश लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है। दैट मींस क्या वो गुडविल की अमाउंट पे करेगा या नहीं करेगा, राइट। अब नहीं पे करने के पीछे रीजन कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि वो पेमेंट कर रहा है गुडविल की या नहीं कर रहा, राइट। इन दोनों ही कंडीशन में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट, गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इस केस में भी यही बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या ऑलरेडी गुडविल अकाउंट दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है, राइट। दोस्तों पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ये गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी फर्म से गुडविल ऑलरेडी परचेज किए होता है, राइट। अब परचेज की हुई गुडविल की कंडीशन में हो सकता है कि आपको गुडविल अकाउंट पहले से ही मिले। इस कंडीशन में आपको वो गुडविल के साथ ये दिमाग लगाना है कि वो फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो इस गुडविल को कंटिन्यू कर रखना चाहते हैं फर्म में या फिर राइट ऑफ करके खत्म कर देना चाहते हैं, राइट। इसके बाद आपका ये जो दोनों कंडीशन हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, यानी ये दोनों में ही लगभग एंट्रीज सेम है। आपको सिर्फ इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि अगर गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होगा तो आपको ये फोकस करना है कि क्या पार्टनर्स इस गुडविल अकाउंट को यानी ओल्ड गुडविल अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या राइट ऑफ करना चाहते हैं, राइट। अदरवाइज इन दोनों की सारी एंट्रीज कॉमन होंगी। लाइक कैश लेकर आ रहा है, पेमेंट वाली साइड में हम लोग देख रहे हैं तो वो पेमेंट लेकर आएगा, तो पेमेंट लाने की एंट्रीज, इसके बाद उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। देन ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ करते हैं या कंटिन्यू कर लेते हैं यानी रिटेन कर लेते हैं। ये सारी बातें तो दोस्तों कॉमन हो जाएगी दोनों ही केसेस में, राइट। सिर्फ एक चीज इसमें जो अलग होनी थी वो मैंने बता दी कि अगर ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो हमें उस गुडविल अकाउंट को कंटिन्यू करना है, रिटेन करना है या फिर राइट ऑफ कर देना है। सिमिलरली इस केस में भी हमें वही बात याद रखनी है कि हमें ओल्ड गुडविल अकाउंट का क्या करना है, राइट। सो दोस्तों आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में जब कोई पार्टनर कैश में गुडविल पे करेगा तब हम किस तरह से एंट्री करेंगे इन दोनों केस में, जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, जब नहीं करेगा तब, राइट। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। सुनील एंड दिलीप आर पार्टनर्स इन द फर्म sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Sachin is admitted in the firm for 1/5 share of profit. He is to bring in rupees 20,000 as capital and 4,000 as a share of goodwill. Right?
goodwill account already exists for 12,000 rupees. All the partners are agreed to write off the existing goodwill account. Give necessary journal entries, right? मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लिया है। आइए अब हम अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है 12,000 रुपीज के लिए, राइट। इस कंडीशन में जब ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करे तो सबसे पहले हमें इसी चीज पर फोकस करना है, राइट। अब हमें क्वेश्चन में ये देख लेना चाहिए कि हमें इस गुडविल अकाउंट का क्या करना है, आई मीन ओल्ड गुडविल अकाउंट का क्या करना है। इसे रिटेन करना है बिजनेस में या फिर राइट ऑफ कर देना है। तो क्वेश्चन में दोस्तों दिया है कि इसे राइट ऑफ कर देना है। अगर रिटेन करने के लिए कहता तो हम कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि एंट्री तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो। रिटेन करना किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए रिटेन की एंट्री नहीं होती है। अब यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए कहा गया, तो आइए सबसे पहले हम उसे राइट ऑफ कर लेते हैं। गुडविल जब राइट ऑफ होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, सुनील्स कैपिटल अकाउंट, सिमिलरली टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, यहां पर अमाउंट दी गई थी 12,000, तो हमें क्या करना होगा, इस 12,000 को राइट ऑफ करने के लिए जो सुनील एंड दिलीप के बीच का ओल्ड रेशियो है उसका इस्तेमाल करना होगा। हम उस ओल्ड रेशियो से क्या करेंगे, दोनों में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, तो सुनील के लिए 12,000 इंटू 3/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2,400, दैट मींस 7,200 यहां पर हो गया। सिमिलरली दिलीप के लिए कितना होगा, 12,000 इंटू 2/5, 2,400 इंटू 2, 4,800। तो आइए दोस्तों इनकी अमाउंट लिख लेते हैं। 7,200 टोटल, 12,000 टोटल गुडविल है। देन इसके बाद 7,200 सुनील को देना है एंड 4,800 दिलीप के अकाउंट में। नरेशन लिख लेंगे, ओल्ड गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, राइट। सो दोस्तों, जब भी ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो हमें यही चीज करनी है, ये पता लगाना है कि इसे रिटेन करना है या राइट ऑफ। रिटेन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, राइट ऑफ है तो इस तरह से हम राइट ऑफ की एंट्री कर देंगे, राइट। अब इसके बाद का जो एंट्री होनी है वह चाहे गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में जो है सेम एंट्रीज होंगी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों एग्जांपल को एक साथ समझ लीजिए कि हम एक साथ कर रहे हैं। अब आगे जैसा कि बताया गया है कि कैश लेकर आ रहा है गुडविल 4,000 रुपीज के लिए, राइट। तो पहले हम कैश की एंट्री कर लेंगे। कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट। दोस्तों 4,000 गुडविल लेकर आ रहा है तो 4,000 यहां पर, 4,000 यहां पर लिखेंगे। कैश ब्रॉट एज गुडविल, राइट। दोस्तों, गुडविल अब हमारे पास आ गई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशियो से डिवाइड करते हैं, राइट। तो आइए डिवाइड करने की एंट्री भी हम कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल 4,000 है तो यहां पर 4,000 लिख देते हैं। अब ये 4,000 को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसके किसके बीच में, सुनील एंड दिलीप के, राइट। यहां पर हम सैक्रिफाइस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, पर क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशियो ना तो दिया है ना ही निकालने की जरूरत है, राइट। हम इस तरह के क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो के तौर से लेते हैं। अब ये ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो क्यों लिया जा रहा है इस चीज के ऊपर, दैट मींस सैक्रिफाइस रेशियो या गेन रेशियो क्या होता है, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, आप मेरे अकाउंट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो सुनील के लिए 4000 इंटू सेम जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया 3/5 ये हो जाएगा 2400। सिमिलरली हम दिलीप के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 4000 इंटू 2/5 दैट मींस 1600, राइट। तो दोस्तों हमने कैलकुलेट कर लिया, आइए अब एंट्री कर देते हैं 2400 यहां पर, 1600 यहां पर। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners, राइट। तो ये थी दोस्तों गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब ये देखना है कि ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया गया सुनील और दिलीप के बीच में, ये सुनील और दिलीप इसे विड्रॉ कर लेते हैं या रिटेन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि सुनील और दिलीप इसके साथ क्या कर रहे हैं इस अमाउंट के साथ। बट मैं जैसा कि आपको समझाना चाहता हूं कि उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, इसलिए मान लीजिए कि सुनील और दिलीप इस अमाउंट को रिटेन करते हैं तो आगे अब कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रिटेन की एंट्री नहीं होती। और सपोज दैट कि वो विड्रॉ करते हैं तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सुनील और दिलीप रिसीवर है तो डेबिट हो जाएंगे, इसके लिए सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी, जैसा कि 2400 सुनील का है एंड 1600 दिलीप का है, दोनों मिला के 4000 कैश विड्रॉ हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रीज की जाएंगी गुडविल के केस में। दोस्तों एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो गुडविल की एंट्री हमने की है इसमें मैंने बताया कि ये कौन सी एंट्री है, कैश पेमेंट वाली, राइट। कैश पेमेंट में भी मैंने दो केस बताया आपको कि सपोज ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होगा तो इस तरह से एंट्रीज होंगी, राइट। और अगर गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, रेस्ट ऑफ 3 एंट्रीज होंगी, राइट। और एक चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन में विड्रॉ करने के बारे में नहीं कहा गया था, पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि सपोज वो विड्रॉ करते तो इस तरह की एंट्री आएगी, राइट। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको दोनों ही कंडीशन बताने की कोशिश की कि अगर गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो कैसे एंट्री करेंगे और नहीं एग्जिस्ट करता है तो कैसे एंट्री करेंगे। साथ ही साथ मैंने न्यू पार्टनर द्वारा लाए गए गुडविल के साथ क्या क्या होता है वो भी क्लियर कर दिया। एक तो कैश लेकर आएगा, फिर हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। अब ये ओल्ड पार्टनर्स पे डिपेंड करेगा कि वो अपने गुडविल को रिटेन करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर रिटेन करेंगे तो एंट्री नहीं आएगी ये वाली, अगर विड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री करेंगे। तो ये फर्स्ट केस था जब जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट पे करता है। अब हम सेकेंड केस की तरफ चलते हैं जब पार्टनर गुडविल की अमाउंट पे करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, राइट। उस समय क्या एंट्रीज होती हैं आइए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Rahul is admitted into partnership for 1/3 share in profits. He brings in rupees 10,000 as capital, but not in position to bring any amount for his share of goodwill, which has been valued 30,000. Give necessary journal entries in the following cases. First case, when no goodwill account appears in the books. Second case, when goodwill appears in the books for rupees 15,000, and the third and last case when goodwill appears in the books for 36,000 rupees, right? तो आइए अब इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। दोस्तों इस केस में हमें ज्यादा एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहली बात तो वो कैश पेमेंट नहीं करेगा। जब कैश पेमेंट नहीं कर रहा तो कैश की एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात कि जब कैश आया ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का,
डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, और थर्ड चीज कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ तो विड्रॉवल कौन सी बात की, राइट। यानी ये तीनों एंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करेंगी, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वो है गुडविल अकाउंट रेज करने की, राइट। सो आइए देखते हैं किस तरह से एंट्री होगी। पहले वाले केस में जिसमें गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस केस में कुछ एंट्री होगी इस तरह, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जैसा कि यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है रहीम, इन दोनों को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। राम्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहां पर अमाउंट कितनी दी गई थी, 30,000 पूरे फर्म की, राइट। दोस्तों पूरे फर्म की 30,000 अमाउंट है। अगर इस तरह का केस होता है, ये एक स्पेशल केस है, मैं चाहता हूं आपको इसके बारे में भी समझा दूं। जब पूरे फर्म की गुडविल दी जाती है तो उस वक्त हमें ध्यान देना है कि जो न्यू पार्टनर है क्या वो कैश पेमेंट कर रहा है। अगर न्यू पार्टनर कैश पेमेंट करेगा तो वो कभी 30,000 के लिए नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरे फर्म की गुडविल होगी। उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर की शेयरिंग निकालनी होगी, क्योंकि वो जब भी पैसे लेकर आएगा तो अपनी शेयरिंग के अकॉर्डिंग ही लेकर आएगा। बट क्योंकि इस केस में वो पेमेंट ही नहीं कर रहा, तो इस 30,000 से न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं, राइट। अब ये टोटल 30,000 क्या करेंगे, राम और रहीम जो है वो बेयर करेंगे, राइट। तो दोस्तों आइए इनके शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। इनका शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में दिया हुआ सेम 3:2, तो 3:2 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3/5, 3:2 है तो 3/5 किसके लिए, राम के लिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 6 30, 6,000, 3 18, पहले केस में हो जाएगा 18,000 और रहीम के केस में हो जाएगा 6 2 12,000, राइट। सो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट। डेबिट की अमाउंट होगी 30,000 की, देन यहां पर होगा 18,000 एंड 12,000, ठीक है। ओके, यहां पे हम नरेशन लिख लेंगे, गुडविल अकाउंट रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, राइट। इसका मतलब कि हमने गुडविल अकाउंट को रेज किया उसकी पूरी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ओके। सो ये फर्स्ट केस था जिसमें कुछ भी मतलब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। अब सेकंड अकाउंट में या सेकंड केस में गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है 15,000 रुपीज के लिए, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं वापस बता दूं, इस केस में जब पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता है तब इस केस में ज्यादा एंट्रीज नहीं होती हैं। फर्स्ट केस की मैंने एंट्री दी, सिंगल एंट्री होगी, सेकंड केस में भी एक ही एंट्री होगी और थर्ड केस में भी एक ही एंट्री होगी, राइट। तो ये फर्स्ट केस की एंट्री थी, ये चीज यहीं पर खत्म हो गई। अब सेकंड केस की एंट्री, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल पे नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि ये सब एक ही अकाउंट की एंट्रीज है नहीं, तो मैं टेबल क्या ड्रॉ करूं, राइट। सबकी सेपरेट सेपरेट एक ही एंट्री करनी है, राइट। और सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में 50,000 के लिए अकाउंट एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहले वाले केस की तरह नहीं करेंगे कि भाई 15,000 का ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो उसे राइट ऑफ करके खत्म कर दो, ये सारी बातें नहीं होगी, राइट। हमें क्या करना है, वापस से हमें सेम ऐसी ही एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट रेज करना है, बट इस बार फुल वैल्यू से रेज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है 15,000 के लिए, तो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट जो है लाइक 30,000 पूरे फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट की गई है, 15,000 पहले से ही अवेलेबल है, तो हमें 15,000 बाकी के जो है वो रेज करने पड़ेंगे। वो कौन बियर करेगा, राम एंड रहीम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम यही एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट, फॉर 30,000 रुपीज to Ram's capital account, to Rahim's capital account,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 30 नहीं 15,000 आएगा, 15,000। अब इस 15,000 को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब क्या होगा, राम के लिए 15,000 इंटू 3/5, यहाँ पे हो जाएगा 3,000 इज इक्वल टू 3 3 9,000, और सिमिलरली रहीम के लिए क्या हो जाएगा 6,000, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9,000 फॉर राम एंड 6,000 फॉर रहीम। नरेशन हो जाएगा सेम, गुडविल अकाउंट रेज्ड एट इट्स, इस बार हम नहीं लिखेंगे फुल वैल्यू क्योंकि फुल वैल्यू के लिए रेज ही नहीं हो रहा है, हम लिखेंगे एट इट्स एग्रीड वैल्यू, राइट। अच्छा दोस्तों, तो ये हो गया सेकंड केस की एंट्री। अब जो थर्ड केस है दोस्तों, थर्ड केस में गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है 36,000 रुपीज के लिए। यहाँ पर 30,000 ही गुडविल का है पूरे फर्म का, और गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 36,000 के लिए, यानी 6,000 मोर है, यानी ज्यादा है। ये जो 6,000 ज्यादा की अमाउंट है इसको हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर के बीच में, ताकि हमारी जो एग्रीड वैल्यू है वो फुलफिल हो सके, राइट। तो थर्ड केस में हमारी क्या एंट्री होगी, अब इसकी अपोजिट एंट्री होगी। यहाँ पर ये बियर कर रहे थे, यहाँ पर इनको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो अब यहाँ पर राइट ऑफ के लिए ये जो कैपिटल क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देते हैं। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितनी मैंने बताई, 6,000 सिर्फ, ठीक है। अगर 6,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके रेशियो से, राम 6,000 इंटू 3/5, इसका मतलब होता है 1200, 3,600। सिमिलरली रहीम के लिए कितना हो जाएगा 2,400, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 6,000, सॉरी यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 3,600, 2,400 एंड टोटल 6,000 रुपीज। अब क्योंकि हमने 36,000 को घटा करके 30,000 पे ला दिया, इसलिए हमारा नरेशन क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट ब्रॉट टू इट्स एग्रीड वैल्यू, राइट। तो दोस्तों ये थी एंट्री इन द केस ऑफ व्हेन न्यू पार्टनर विल नॉट ब्रिंग कैश एज गुडविल, राइट। सो दोस्तों हर सारे केसेस, जितने भी केसेस से मैंने सारी केसेस आपको समझाई, सारी केसेस में आपने ये देखा कि कई सारी बातें कॉमन हैं। हल्के फुल्के वेरिएशंस के साथ क्या हो जाता है, हमारे हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिली, राइट। सो दोस्तों बस यही समझाना मेरा जो एम था कि ये जो गुडविल के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें वेरिएशन जितने दिखाई देते हैं एक्चुअली उतने वेरिएशंस है नहीं, राइट। कई सारी चीजें तो इसमें कॉमन है, हम अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं इन चीजों को लेकर के, राइट। सो दोस्तों आई होप दैट कि आप इस वीडियो के थ्रू अपने उन सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे। आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें, मैं इसी तरह के वीडियोस आपको लेकर आता रहूंगा। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा था, नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर होगी कि जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, राइट। सो दोस्तों आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। अब वक्त है चलने का। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।